जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम विवेचना करेंगे अष्टम भाव की। कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी जिनको अष्टमेश कहते हैं, तो अष्टमेश के द्वादश भावों में स्थिति का हमें जीवन में क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि अष्टम भाव किन किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। अष्टम भाव आयु का होता है, रिश्वत का होता है, गड़े धन का होता है, गुप्त धन का होता है, गुप्त विद्या का होता है, गुप्त रोग का होता है, पैतृक धन का होता है, आत्मघात जो लोग कभी कभी सुसाइड कर लेते हैं, ये भी अष्टम भाव के ही अंतर्गत आता है। व्यसन, जो भी जिंदगी में हमारे जीवन में व्यसन होते हैं, वो भी अष्टम भाव से ही निर्धारित होते हैं। विदेश यात्रा, स्त्री धन मतलब स्त्रियों से प्राप्त धन, ये भी अष्टम भाव से जाना जाता है। और सर्पदंश, आपने सुना होगा कि फला को सांप ने काट लिया है, उसकी सर्पदंश से मृत्यु हो गई है, ये भी अष्टम भाव से ही निर्धारित होता है। अब अष्टम भाव के जो स्वामी हैं, आठवें घर में जो अंक लिखा है, उस अंक का प्रतिनिधित्व जो राशि करती है, उसी राशि के स्वामी हमारे अष्टम भाव के स्वामी अर्थात अष्टमेश होंगे। अब अष्टमेश की स्थिति द्वादश भाव में हमें क्या परिणाम देगी, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं प्रथम भाव। कुंडली का पहला घर जिसको लग्न कहते हैं। अगर हमारे अष्टम भाव के स्वामी अष्टमेश कुंडली के प्रथम भाव अर्थात लग्न में स्थित होंगे, तो हमें दीर्घायु तो करेंगे, क्योंकि आयु के स्वामी हैं और लग्न में होंगे तो दीर्घायु करेंगे, उम्र लंबी देंगे, लेकिन आजीवन स्वास्थ्य को खराब करेंगे। कोई न कोई शारीरिक कष्ट, कोई न कोई रोग जीवन भर लगा रहेगा। इसको कहते हैं दीर्घकालीन रोगी बनाएंगे। उसके अलावा जीवन में घटना दुर्घटना की संभावना रहेगी। लेकिन अगर अष्टमेश बलवान होंगे अर्थात लग्न में अपनी उच्च राशि में होंगे या मित्र राशि में होंगे या लग्न में लग्नेश के साथ में होंगे, तो व्यक्ति दीर्घायु होगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जीवन भर किसी न किसी समस्या से जूझने वाला और थोड़ा स्वार्थी मनोवृत्ति का होता है। अब हम चर्चा करते हैं अष्टमेश के कुंडली के द्वितीय भाव में स्थिति का, कि अगर अष्टमेश कुंडली के दूसरे घर में स्थित हैं, तो दूसरा घर हमारे धन का होता है। तो अगर अष्टमेश दूसरे घर में होंगे तो निर्धन बनाते हैं, अर्थात धन की समस्या से ऐसा व्यक्ति जीवन भर जूझता रहता है। और जो धन एक बार हाथ से निकल जाता है, वो फिर दोबारा वापस नहीं मिलता है। चोरी का भय बना रहता है, अगवा होने का मतलब किडनैपिंग का भी भय बना रहता है, कि किसी ने किडनैप कर लिया और कहा कि हमको तो इतने लाख रुपए चाहिए। तो अगर अष्टमेश द्वितीय भाव में होते हैं तो चोरी के कारण धन नाश की संभावना रहती है, किडनैपिंग का डर बना रहता है, और ऐसे व्यक्ति को अपनी इज्जत आबरू की कोई परवाह नहीं होती है। अब हम तृतीय भाव में स्थिति की विवेचना करते हैं कि अगर अष्टम भाव के स्वामी अष्टमेश हमारी कुंडली के तीसरे घर में स्थित होंगे। तीसरा घर भाई बहनों का होता है, मित्रों का होता है, हमारे पराक्रम का होता है। तो अगर अष्टमेश कुंडली के तीसरे घर में होंगे तो ऐसा जातक भाइयों बहनों और मित्रों के सुखों से वंचित होगा। भाई बहनों का, मित्रों का वैसा सुख नहीं प्राप्त होगा जैसा कि वो अपने मन में चाह या इच्छा रखता है। ऐसा जातक थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का होगा और ऐसे जातक में आत्मविश्वास की कमी होगी, विल पावर की कमी होगी। ऐसा जातक डरपोक टाइप का होगा। लेकिन ये स्थिति आयु के लिए, उम्र के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। ऐसा जातक
दीर्घायु होता है, लेकिन थोड़ा कटुभाषी होता है। कभी कभी कठोर वचन ऐसे बोल देता है कि सामने वाला तिलमिला जाता है। अब हम चर्चा करते हैं अष्टमेश के चौथे घर में स्थिति की। अगर हमारी कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी अष्टमेश चौथे घर में स्थित है, चौथा घर भूमि भवन वाहन का होता है, माँ के सुख का होता है, जमीन जायदाद का होता है, समस्त भौतिक सुखों का होता है। अगर अष्टम भाव के स्वामी कुंडली के चौथे घर में होंगे तो जातक माँ के सुख से वंचित रहता है। या तो बचपन में ही माँ की मृत्यु हो जाती है या फिर माता से मतभेद आजीवन बने रहते हैं। पैतृक संपत्ति की हानि होती है, जमीन जायदाद में विवाद हो रहता है और ऐसा व्यक्ति मन से अशांत रहता है। मन में कोई न कोई दुख हमेशा बना रहता है। पिता से झगड़ा हो जाता है और ऐसा जातक पिता के धन का नाश करने वाला होता है। अब हम पंचम भाव में स्थिति की विवेचना करते हैं कि अष्टम भाव के स्वामी अष्टमेश अगर हमारी कुंडली के पंचम भाव में होंगे, पंचम भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है, तो अगर अष्टमेश कुंडली के पंचम भाव में होंगे तो ऐसे व्यक्ति को संतान बहुत कम होती है, बड़ी देर से होती है, बड़ी मुश्किल से होती है। और अगर संतान हो भी जाती है तो वो संतान भी मनोनुकूल आचरण करने वाली नहीं होती है, अर्थात ऐसे जातक को अपनी संतान से कोई न कोई कष्ट मिलता है, संतान धूर्त निकल जाती है, लेकिन ऐसा जातक दीर्घायु होता है। अब हम छठे भाव की चर्चा करते हैं कि अगर अष्टमेश कुंडली के छठे भाव में, छठा भाव रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रुओं का होता है। अष्टमेश जब छठे भाव में जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति शत्रुओं का विजेता होता है, मतलब विरोधियों को परास्त करने वाला होता है, लेकिन रोगी होता है। कोई न कोई शारीरिक रोग बना रहता है और सर्प दंश का भय रहता है, सांप के काटने का डर रहता है, या पानी में डूबने का डर रहता है, या कोई अन्य दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। ऐसा जातक नौकरी करने वाला होता है, जहां पर नौकरी करता है वहां पर यूनियन लीडर होता है, मतलब समूह का नेतृत्व करने वाला होता है, और जिनकी नौकरी करता है उन्हीं का विरोधी होता है, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, लेकिन अपने मालिकानों का विरोध करने वाला होता है। और ऐसा जातक विपरीत राजयोग के कारण, विपरीत राजयोग बनता है जब एक दुह स्थान का स्वामी दूसरे दुह स्थान में बैठा हो। तो अष्टम भाव के स्वामी जब छठे भाव में बैठे होते हैं तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है, और इस विपरीत राजयोग के कारण व्यक्ति को जीवन में अचानक धन की प्राप्ति होती है, अचानक धन लाभ होता है। अब अगर अष्टमेश आपके गुरु हैं और छठे भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को अंगहीन बनाते हैं। कहने का मतलब शरीर के किसी न किसी अंग में कोई न कोई दोष होता है। अगर अष्टम भाव के स्वामी चंद्रमा हुए तो अष्टम भाव के स्वामी अगर चंद्रमा हुए और वो छठे घर में बैठे होंगे तो ऐसे व्यक्ति को रोगी बनाते हैं। अष्टम भाव के स्वामी अगर मंगल हुए और छठे घर में बैठे होंगे तो ऐसे व्यक्ति को क्रोधी बनाते हैं। अष्टम भाव के स्वामी अगर शुक्र हुए और छठे घर में बैठे होंगे तो ऐसे व्यक्ति को नेत्र रोगी बनाते हैं। अगर अष्टम भाव के स्वामी बुध हुए और छठे घर में बैठे होंगे तो ऐसे व्यक्ति को कायर बनाते हैं, डरपोक बनाते हैं। अष्टम भाव के स्वामी अगर शनि हुए और छठे घर में बैठे होंगे तो ऐसे व्यक्ति को कोई न कोई शारीरिक कष्ट अवश्य प्राप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं सप्तम भाव में कि अगर अष्टमेश अष्टम भाव के स्वामी कुंडली के सप्तम भाव में स्थित होंगे, सातवां घर पत्नी का होता है, मतलब जीवन साथी का होता है, साझेदारी का होता है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो। अगर अष्टम भाव के स्वामी
कुंडली के 7वें घर में बैठे होते हैं तो दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं रहता है, दुखी दाम्पत्य जीवन होता है। या तो जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी न किसी कारण से जीवन साथी से अलगाव हो जाता है। अगर वो किसी प्रकार की व्यापारिक साझेदारी करता है तो उसमें भी नुकसान हो जाता है, साझेदारों पार्टनरों से नुकसान हानि की संभावना रहती है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा दुष्ट होता है, दुष्ट स्वभाव का ऐसा व्यक्ति होता है और जीवन साथी से द्वेष करने वाला होता है। अपने ही जीवन साथी के प्रति मन में द्वेष की भावना रहती है। अब हम चर्चा करते हैं अष्टमेश के अष्टम भाव में स्थिति। वैसे तो अगर अष्टम भाव के स्वामी अष्टम भाव में ही होंगे तो वो अपनी स्वराशि में होंगे, बड़ा अच्छा फल देंगे। तो वो अच्छा फल मिलता है उम्र के लिए कि अगर अष्टम भाव के स्वामी अष्टम भाव में होंगे तो लंबी उम्र देंगे, ऐसे जातक को दीर्घायु बनाएंगे। लेकिन जातक चरित्र के मामले में, चाल चलन के मामले में कमजोर होगा, चुगलखोर होगा और उसके अलावा निरोगी होगा, कपटी होगा लेकिन बलवान भी होगा, व्यवसायी होगा और अपने कुल में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होगा। अब हम चर्चा करते हैं नवम भाव की। नवम भाव भाग्य का भाव होता है, हमारे धर्म कर्म का भाव होता है। अगर अष्टम भाव के स्वामी अष्टमेश कुंडली के नवम भाव में होंगे तो व्यवसाय में बाधाएं पैदा करेंगे, दीर्घायु तो कराएंगे लेकिन जीवन में उन्नति में अनेक प्रकार की बाधाएं आएंगी और व्यक्ति को बदनाम करेंगे। धन का नाश होगा, पिता के लिए अशुभ होगा। ऐसा व्यक्ति अपने को असहाय महसूस करेगा कि अरे मेरा तो कोई सहारा ही नहीं है, और अपने कुल के दुश्मनों से, जो आपके पारिवारिक दुश्मन होंगे, उनसे दोस्ती करने वाला होगा और अंदर स्नेह की भावना नहीं होगी, स्नेहहीन होगा। अब दसम भाव की चर्चा करते हैं कि अष्टम भाव के स्वामी अष्टमेश कुंडली के जब दसम भाव में होंगे, दसम भाव हमारे व्यापार का होता है, हमारे कैरियर का होता है, हमारे कार्य क्षेत्र का होता है। अष्टम भाव के स्वामी जब दसम भाव में होंगे तो व्यवसाय में बाधाएं पैदा करेंगे। अगर आप व्यापार करते हैं, व्यापार में उतार चढ़ाव बना रहेगा, आप अपने व्यवसाय से संतुष्ट नहीं रहेंगे। उसके अलावा चरित्र के मामले में कमजोर करेंगे, चुगलखोर बनाएंगे। ऐसा व्यक्ति नीच कर्म करने वाला होता है, ऐसे कर्म करता है जिनको कि हमारा समाज अलाउ नहीं करता है। मातृघातक होता है, माता के ऊपर आक्रमण कर सकता है, अपनी माता को उल्टा सीधा बोलने वाला होता है, और जो पैतृक संपत्ति होती है, जो पिता ने अर्जित करके उसको दी है, उसको नष्ट करने वाला होता है। अब हम चर्चा करते एकादश भाव की। कुंडली का 11वां घर लाभ का होता है, आय का होता है। अगर अष्टम भाव के स्वामी अष्टमेश 11वें घर में होंगे, दीर्घायु करेंगे लेकिन व्यक्ति को निर्धन बनाएंगे। धन संबंधी जीवन भर समस्या बनी रहेगी। धन लाभ में कमी की अनुभूति होगी कि हमको जितना धन चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, दुखी होगा। किसी तरह येन केन प्रकारेण धोखाधड़ी करके, ठगी करके, बेवकूफ बना करके, झूठ बोल करके, एनी हाउ धन कमा के किसी तरह जीविकोपार्जन करने वाला होगा। अगर अष्टम भाव के स्वामी कुंडली के द्वादश भाव में होंगे, द्वादश भाव व्यय का होता है, विदेश का होता है, जन्मभूमि से दूरी का होता है। अष्टम भाव के स्वामी जब कुंडली के 12वें घर में होंगे, व्यक्ति को बहुत खर्चीला बनाएंगे, अति व्ययी बनाएंगे। आय चवन्नी, खर्चा रुपया, ऐसा उसका जीवन होगा और आयु के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है। लेकिन विपरीत राजयोग यहाँ पर भी बन रहा है। अष्टम भाव के स्वामी जब द्वादश भाव में होंगे
तो यहाँ पर भी विपरीत राजयोग बन रहा है और विपरीत राजयोग के कारण जीवन में अचानक कहीं न कहीं से बहुत बड़ा धन लाभ होगा, लेकिन व्यक्ति कटुभाषी होगा, कड़वा बोलने वाला होगा, ठगी का काम या धोखाधड़ी का काम करने वाला होगा, निर्दयी होगा, किसी न किसी शरीर के अंग में कोई न कोई दोष होगा और ऐसे जातक की मृत्यु बड़ी भयानक होती है। प्रिय मित्रों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करें और आगे फॉरवर्ड भी करें, और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।